श्री यमुना जी को प्रदूषित देख करके कृष्णाम कृष्णः दूषिताम विलोक्य, कितना बढ़िया निरूपण है सुखदेव जी। कृष्णाम, कृष्णाम माने कृष्ण स्वरूपाम यमुनाम दूषिताम विलोक्य। यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। यमुना जी साक्षात कृष्ण स्वरूपा है। इसलिए बल्लभ कुल में पुष्टि मार्ग में आज भी केवल यमुना जी की जय नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी क्या हो? श्याम सुंदर ही श्री यमुना महारानी, श्री कृष्ण का स्वरूप ही श्री यमुना जी। आपने यमुना जी के प्राचीन चित्र का दर्शन किया? यमुना जी मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, कमल की माला पहने, हाथ में कमल की एक माला लिए हुए हैं, कमल के कुछ पुष्प लिए हुए हैं यमुना जी हैं? दर्शन किया आप लोगों ने? देखो ये यमुना जी का पुराना चित्र है। इसमें यमुना जी लग रही है यमुना जी के जैसी, इसमें यमुना जी लग रही है, श्री कृष्ण खड़े हैं, मुरली भी है, लकुट भी है, कमल पुष्प भी है, कमल पुष्प की माला भी धारण किए हुए हैं। इस झांकी का इतिहास आपको पता है? इस झांकी का इतिहास पता है? चलो सुना देते हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी यमुना जी को कृष्णा कह रहे हैं। ये कृष्णा है, कृष्ण की है, कृष्ण का ही स्वरूप है श्री यमुना जी। एक समय की बात है, सखियों ने राधा रानी से कहा कि हे स्वामिनी जी, आप तो मान लीला करती हैं, रूस जाती हैं प्रियतम से, मान कर जाती हैं, और श्री कृष्ण आपको मनाते हैं, हम भी मनाती हैं, श्री कृष्ण भी आपके चरणों में पड़कर श्याम सुंदर आपको मनाते हैं। तो उस झांकी का अनुभव तो हम लोगों को होता है। कभी ऐसा हो कि श्री कृष्ण मान कर जाएं, रूस जाएं, और आप उन्हें मनाओ, हम उस झांकी का दर्शन करना चाहते हैं। राधा रानी बड़ी संकोच में आई, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जब सब सखियों की इच्छा है तो मैं कहूंगी। तो जब श्याम सुंदर पधारे निकुंज में, तो श्री किशोरी जी ने कहा कि हे प्रियतम, मेरे मन की एक अभिलाषा आप पूर्ण करो। भगवान बोले अवश्य करेंगे। तब पहले वचन दो कि हम अभिलाषा पूर्ण करेंगे। और ठीक है, वचन दे दिया। बोलो। बोले मैं तो बार बार मान करती हूं, आप मुझे मनाते हैं, पर सब सखियों की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, आप मान करो और मैं आपको मनाऊं। सुनकर ठाकुर जी हंसने लगे। अरे बोले वाह, ये विचित्र बात है। अरे देखो, आप मान करो मैं मनाऊं, इसी में शोभा है। मैं रूस जाऊं और आप मनावें, इसमें शोभा नहीं है। किशोरी जी ने कहा वचन दे चुके हैं, आपको तो करना ही पड़ेगा मान। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो आपके मनोरथ की हम पूर्ति करेंगे। ठाकुर जी रूस गए, मान कर गए, ऐसे मुंह फोड़ के बैठ गए। श्री जी ने इधर किया तो उधर मुंह कर लिया, देखे ही नहीं, बस मुंह बना के बैठ गए। श्री जी ने बहुत मनाया, ठाकुर जी माने ही नहीं। राधा रानी सोच रही कि मैं तो मन जाती थी, जब ये रोते थे गिड़गिड़ाते थे तो मैं हंसने लग जाती थी, उठाकर उनको छाती से लगा लेती थी। ये तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। मैं रोई गिड़गिड़ाई सब कुछ कर रही हूं, ये तो कैसे बड़े कठोर हैं।
सखियों से कहा कि देखो तुमने नई समस्या उत्पन्न कर दी, अब इनको मनाओ। कैसे मने? सखियां भी थक गई, राधा रानी भी हार गई। ये मने कैसे? बड़ी समस्या है। सारे प्रयत्न विफल हो गए। तब सखियों ने एक बात कही राधा रानी से, हे श्री स्वामिनी जी, यमुना जी से प्रार्थना करें कि आपके ही तट पर तो सब लीला हो रही है, निकुंज रस की लीला, सो आप कृपा करके रूसे हुए लाल जी को, मान किए हुए बिहारी जी को आप मनावें। तो राधा रानी ने यमुना जी का पूजन किया, यमुना जी प्रकट हो गई। हे स्वामिनी जी, आपने इस दासी का कैसे स्मरण किया? द्वारिका लीला में श्री यमुना जी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्टरानी हैं और ब्रजलीला में श्री यमुना जी ने अपने को राधा रानी की दासी स्वीकार किया है। यमुना जी स्वयं बोल रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान संस्पर्शेत। श्री राधा रानी की मैं दासी हूं, इसलिए कृष्ण विरह का मुझे स्पर्श नहीं होता। यमुना जी से कहा आप मनाओ। यमुना जी ने कहा ठीक है। बोले मैं मना तो लूंगी, उनको प्रसन्न कर दूंगी, लेकिन बस एक बात है, आप लोग कोई सामने मत रहना। तो राधा रानी ने, सखियों ने कहा सामने तो नहीं रहेंगे, पर हम भी चाहेंगे कि आप आखिर मनाएंगे कैसे? हम लोगों ने भी तो मनाया, प्रार्थना की, विनती की, थोड़ा रो लिए, थोड़ा गा लिए, फिर भी नहीं माने, आप कैसे मनाएंगी? तब यमुना जी ने कहा कि आप निकुंज में छिप जाओ और वहीं से छिप करके लता रंध्र से देखो मैं कैसे मनाती हूं। और श्री यमुना जी अंतर्धान हो गई। अब श्री यमुना जी ने, उनका वर्ण तो श्री कृष्ण के श्रीअंग के जैसा है ही, श्री यमुना जी ने मोर मुकुट धारण कर लिया, वंशी ले ली, लकुट ले ली और माला ले ली, तुलसी कमल पुष्प हाथ में ले लिए, एक हाथ में बनी हुई हाथ से माला ले ली और अपने वक्षस्थल पर इतनी पुष्प मालाएं धारण कर ली कि उनका वक्षस्थल ढक गया, उससे मालाओं से ढक गया। और नहीं तो पता चल जाएगा कि ये श्री कृष्ण नहीं है। तो मालाओं से उनका वक्षस्थल ढक गया, चरण तक माला है, संपूर्ण श्रृंगार श्री कृष्ण का है। और छम छम करते हुए श्री यमुना जी श्याम सुंदर के रूप में यमुना जी ठाकुर जी के निकट होके निकली। तो ठाकुर जी तो मान लीला में थे। ठाकुर जी ने ऐसे तिरछे से देखा तो मन में सोची ये कौन आया है? देखा, अरे मेरे जैसा स्वरूप किसको प्राप्त हो गया। अब तो देखने की व्याकुलता हो गई। तो भगवान भूल गए मान, और मान भूलकर देखने लगे और बोले, अरे प्यारे श्याम सुंदर, तुमको हमारे जैसा स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ है? बोले अब देख लो, अकेले तुम ही वृंदावन में नहीं हो, हाँ हम भी वृंदावन बिहारी हैं। आप वृंदावन बिहारी हो तो हम भी वृंदावन बिहारी हैं। आप नित्य निकुंज बिहारी हो तो हम भी नित्य निकुंज बिहारी हैं। ठाकुर जी मन गए और आश्चर्य में भर गए कि ये कैसी इनको माने हमारा द्वितीय स्वरूप कैसे प्रकट हो गया। क्योंकि वेद तो एक मेवा द्वितीयम कहता है, वह एक अद्वितीय है, और मैं ही द्वितीय कैसे हो गया। आश्चर्यचकित होकर हंस रहे थे। कहा अच्छा तो हम हमारे गले लग जाओ प्रसन्नता में। तो जैसे ही यमुना जी का आलिंगन किया, आलिंगन से पता चल गया कि ये श्याम सुंदर नहीं, ये तो श्री यमुना जी हैं। यमुना जी ने इशारा किया, राधा रानी सखियों के सहित आ गई और अब
श्री राधा कृष्ण ने प्रसन्न होकर यमुना जी से कहा, हे यमुना जी, आपने हमारा स्वरूप धारण किया है, आज से आप हमारे ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। आपका यह स्वरूप ही संतों के, रसिकों के, वैष्णवों के लिए ग्राह्य हो जाएगा। और आज बल्लभ कुल में आज भी इसी स्वरूप में यमुना जी का पूजन होता है। एक तरफ झारी जी रहती है, झारी जी के रूप में कौन है? झारी जी के रूप में साक्षात श्री यमुना जी। ठाकुर जी की सेवा में यमुना जी जरूरी है, इसलिए एक तरफ एक झारी होती है, उसको लाल वस्त्र से गीला करके उसको लपेट देते, ढक देते हैं। वो एक प्रकार से यमुना जी को चुनरी धारण करा दी गई और वो भगवान की सेवा में यमुना जी रहती है। तो यमुना जी, आपने हमारा स्वरूप धारण किया है। और राधा रानी ने कहा कि आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी के मान करने से तो सारा वृंदावन ही रसहीन हो गया था, सब सूना हो गया था। आपने ठाकुर जी को मना लिया तो हम बहुत प्रसन्न हैं, आप कुछ मांग लो। यमुना जी ने क्या मांगा जानते हैं? यमुना जी ने मांगा कि हे श्री प्रिया प्रीतम जी, जो जीव मेरा आश्रय लें उनके गुण दोष पर आप विचार नहीं करना, उन्हें अपने निकुंज में, अपने चरणों में स्थान देना। भगवान ने कहा एवं अस्तु। तो यमुना जी जिसको स्वीकार कर लेती हैं, उसके गुण दोष का ठाकुर जी विचार नहीं करते हैं, उसको भगवान अपनी नित्य सन्निधि में अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं। बोलो श्री यमुना महारानी की जय। यमुना जी की इतनी महिमा है। हाँ, वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यम यातना भवति ते पयपानतः यमोपि भगनी सुतान कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका। हे श्री यमुना जी, देखो कितनी सुंदर बात है। यमुना जी का स्मरण कर रहे थे और हमारे परम सिद्ध संत श्री दादू दयाल जी की परंपरा के एक महान विभूति, आप यहाँ आ जा, यहाँ ऊपर विराज, ऊपर आपका सबको दर्शन होगा। और हमारे महंत श्री चंद्रमा दास जी महाराज और महंत जी सब कृपा करके पधारे हैं। हाँ, पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज, श्री चंद्रमा दास जी महाराज, महंत जी महाराज और श्री प्रकाश दास जी महाराज पधारे हैं आज। वाह, बड़ी कृपा, प्रणाम, दंडोत, खूब मंगल में दर्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। यहीं बैठे, यहीं बैठे। आप चंद्रमा दास जी यहीं जाओ, महाराज जी के साथ बैठो। हाँ, आप दोनों बैठे, महाराज जी तीनों संतों का सब दर्शन करेंगे, अच्छा लगेगा। आओ। वाह, ये भी हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी विभूति हैं श्री प्रकाश दास जी महाराज। इनकी वाणी, इनके भजन का पूरा भारतवर्ष दीवाना है। जहां ये खड़े हो जाते वहीं आनंद की लहर आ जाती। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे वल्लभाचार्य जी के एक भाव का। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु
तु यम यातना भवति ते पयपानतः यमोपि भगनी सुतान् कथम हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका। श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, हे श्री यमुना जी, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। आपका चरित्र बड़ा विलक्षण है, अद्भुत चरित्र है। क्या विलक्षणता है आपके चरित्र में? बोले आपके जल का कोई आचमन कर लेता है तो वह जीव यम यातना से विमुक्त हो जाता है। यमुना जी के जल में आचमन कर ले, केवल आचमन कर ले, तो फिर यमराज के द्वार पर उसको भय नहीं। इतना ही नहीं, केवल यम यातना से ही मुक्त नहीं होता, प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका। हे श्री यमुना जी, आपके सेवन से जीव श्री कृष्ण को उस प्रकार से प्रिय हो जाता है जैसे कि गोपियां श्री कृष्ण को प्रिय होगी। इसका मतलब है कि यदि गोपी भाव, सखी सहचरी मंजरी भाव चाहो तो श्री यमुना जी का आश्रय लो। गोपियों को जैसा कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रेम की प्राप्ति की अभिलाषा हो तो श्री यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए। इतना स्तवन किया है अष्टचाप के महान भक्त कवियों ने यमुना जी का। संस्कृत में तो है ही है, श्री हरिवंश महाप्रभु जी का यमुनाष्टक है। भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम, श्री वल्लभाचार्य जी का यमुनाष्टक है। श्री शंकराचार्य जी का यमुनाष्टक है। प्रायः सभी आचार्यों ने श्री यमुना जी की स्तुति लिखी है। श्री यमुने अगति न को गति देनी, यमुने अगति न को गति देनी, श्री यमुने अगति न को गति दीनी, श्री यमुने अगति न को गति दीनी, पतित बहुत किए तुम पावन, पतित बहुत किए तुम पावन, हरि को मन हरि लेनी, हरि को मन हरि लेनी। ये मन, हरि को मन हरि लेनी, ये श्याम सुंदर का रूप धारण करके आपने श्याम सुंदर के मन को भी हरण कर लिया। धर्मराज को दंड न होई, 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 तुम जल में जो नहे, तुम जल में जो नहे, परमानंद प्रभु को अति प्यारी, 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 सांवरे अंग सकल सुख देनी, सांवरे अंग सकल सुख देनी, श्री यमुने अगति न को
तो श्री यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसलिए सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभु। कृष्णाहिना विभु, कृष्णाहिना विभु कृष्णः कृष्णाम दूषिताम विलोक्य। काले नाग, कालिया नाग के विष के प्रभाव से श्री यमुना जी को दूषित श्री कृष्ण ने देखा। यमुना वीक्ष नहीं, कृष्णाम वीक्ष्य, कृष्ण ने कृष्णा को देखा। कृष्ण का ही स्वरूप श्री यमुना जी हैं। और भगवान ने संकल्प किया, तस्या विशुद्धि मन्विच्छन सर्पम तमुदवाशयत। यमुना जी के विशुद्धिकरण के लिए उस काली नाग सर्प को यमुना जी से बाहर निकालने का संकल्प किया, निकाल दिया।